नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी पिछली 2 कक्षाओं में संविधान की परिभाषा, राज व्यवस्था और राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हम इंडियन पॉलिटी का जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्या है दोस्तों, संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिरकार भारत को संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या ऐसा नहीं हो सकता था दोस्तों, जैसे प्राचीन भारत में वेद, पुराण, उपनिषद, गीता के माध्यम से देश का शासन चलाया जाता था। मौर्य काल में कौटिल्य की अर्थशास्त्र से शासन चलाया जाता था। क्या फिर से वही शासन नहीं चलाया जा सकता? उन्हीं माध्यम से शासन नहीं चलाया जा सकता? ये सवाल जवाब होते रहेंगे दोस्तों। और इन सब का परिणाम यह निकला कि भारत में जब विदेशी आक्रमण शुरू हुए, धर्मों का आगमन हुआ, भारत में नए नए विदेशी आए, तब क्या है, भारत विविधताओं में एकता लिया हुआ देश बन चुका है दोस्तों। धीरे धीरे क्या होता है, भारत के सामने एक ऐसी चुनौती आके खड़ी हो जाती है दोस्तों कि उनको ना सभी धर्मों का विकास करना है, सभी के हितों का ध्यान रखना है। इसलिए भारत के सामने यह चुनौती बनकर आई कि इसको सभी हितों को साथ लेकर चलना है, सभी का विकास करना है। इसलिए उसको एक ऐसे विधान की आवश्यकता है ताकि वो सभी अल्पसंख्यकों का विकास कर सके। समझे दोस्तों? आप मेडिवल हिस्ट्री उठाते हो या फिर प्राचीन भारत उठाते हो, आप मेडिवल में देखते हो कि भारत में कितने विदेशी आक्रमण हुए और आधुनिक भारत में अंग्रेज आए, डच, पुर्तगाल, फ्रांसीस आए, लेकिन फिर भी भारत क्या है, अपना अच्छी तरह विकास कर रहा था। और इसके कारण क्या है, धीरे धीरे ताकि देश अच्छी तरह से शासन चला सके, भारतीय नेताओं के द्वारा संविधान सभा की मांग उठाई जाने लगी। संविधान सभा की मांग दोस्तों संविधान की ओर इशारा कर रही थी। और इसका सबसे पहला परिणाम 1895 में देखा गया कि बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज अधिनियम में, स्वराज विधेयक में दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की सबसे पहली मांग की। यह ऑफिशियल नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 1915 में गोखले ने अपना राष्ट्रीय वसीयतनामा तैयार किया, लेकिन दोस्तों उसको लागू नहीं किया गया अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद क्या होता है, 1916 में होम रूल लीग के द्वारा क्या है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा घरेलू शासन की बात की गई। अब घरेलू शासन क्या होता है, इनके द्वारा यह मांग की गई कि देश का शासन देश में रहने वाले स्थायी नागरिकों के द्वारा चलाया जाए, हमारे ऊपर कोई बाहरी व्यक्ति शासन न करे। उसके बाद दोस्तों 5 जनवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा भी एक साक्षात्कार के द्वारा संविधान और संविधान सभा की पहली बार मांग उठाई गई थी। उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों केंद्रीय विधानमंडल में यह प्रस्ताव पास किया कि भारतीयों के लिए नियम जो बनाए जाएंगे ना, उसमें भारतीयों का प्रतिनिधि होना बहुत जरूरी है। अंग्रेजों के खिलाफ मोतीलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव पास किया, लेकिन गवर्नर जनरल ने यह प्रस्ताव रद्द कर दिया, उसको लागू नहीं होने दिया दोस्तों। इसके कारण देश में अशांति फैल गई। और इसके कारण फिर क्या होता है दोस्तों, यहाँ तक आपको पता चला होगा, जैसे हमें पता है कि 1909 में मार्लियामेंटो सुधार आया था, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था। मतलब अंग्रेजों ने एक नीति बना रखी थी कि हर 10 साल के बाद एक बिल पारित किया जाएगा जिसमें शासन बताया जाएगा कि भारत में शासन कैसे करना है। तो 1919 के बाद 1929 में ही अगला बिल आना था, लेकिन 1927 में क्या होता है दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार की समीक्षा करने के लिए 1927 में क्या आता है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत में आता है। साइमन कमीशन अंग्रेजों के द्वारा तैयार किया जाता है और 1928 में वो भारत में प्रवेश कर जाता है।
साइमन कमीशन का विरोध भारत में इतनी जोरदार से होता है दोस्तों कि हर जगह साइमन गो बैक के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। इसके साइमन गो बैक क्यों कह रहे थे भारतवासी? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। एक्चुअल में अंग्रेज यह देखने आए थे कि भारत शासन चलाने के लिए सक्षम हुआ है या नहीं, क्या हम उनको स्वतंत्रता दे सकते हैं। इसलिए भारतवासी उनसे क्या बोलते, गुस्सा थे कि इसमें एक भी भारतीय नहीं है, वे हमारी क्या समीक्षा करेंगे। इसलिए क्या है दोस्तों, अंग्रेजों का बहुत विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा। फिर अंग्रेजों ने कहा कि तुम बेवकूफ हो, तुम बेवजह साइमन गो के नारे लगा रहे हो। अगर तुम में हिम्मत है ना, जितनी भी तुम्हारी छोटी मोटी पार्टियां हैं, अगर तुम सब मिलकर हमें एक प्रस्ताव, तुम एक टेबल पर बैठकर एक प्रस्ताव पेश करोगे ना, हम उसको भी मान लेंगे कि तुम्हारे अंदर भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए कोई भावना है, देशभक्ति की भावना है। अरे पहले तुम खुद तो इकट्ठे हो जाओ, तुम टुकड़ों में बटे हुए हो। अगर तुम इकट्ठे हो जाओगे तो हम तुम्हारा प्रस्ताव पास कर देंगे। भारतीयों के सामने दोस्तों सबसे पहली चुनौती यही थी कि सभी छोटी छोटी पार्टियां और बड़ी बड़ी पार्टियां एक साथ टेबल पर आकर बैठी। तब नेहरू जी के प्रयास से क्या है दोस्तों, सभी पार्टियां एक साथ जुड़ जाती हैं और 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसमें सभी पार्टियों ने मिलकर दोस्तों संविधान के निर्माण में क्या क्या जरूरी है वह से पेश किया। और जिन्ना ने 14 सूत्रीय उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया दोस्तों। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में एज इट इज पूछा जाता है कि किसने सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। तो आप बता सकते हैं 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग उठाई गई थी दोस्तों। उसके बाद 1936 में दोस्तों फैजपुर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। फैजपुर में कांग्रेस ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन करने की अनुमति दी थी और उन्होंने मांग की थी कि हमारी संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जानी चाहिए, स्थापित करनी जानी चाहिए। फिर 1938 में क्या होता है, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है। इसमें अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस होते हैं और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह कहा जाता है कि देशवासियों, जब भारत अपने आत्मनिर्णय लेने में सक्षम हो जाएगा, यानी जब भारत आजाद हो जाएगा, भारत को अपना संविधान तभी बनाना चाहिए, उससे पहले नहीं बनाना चाहिए। यही एक मात्र उपाय है। उसके बाद आता है दोस्तों 1939 में गांधी जी ने कांग्रेस के संविधान सभा बनाने की पुष्टि की। उन्होंने अपनी पत्रिका हरिजन में लिखा, द ओनली वे, हम जो अपने मस्तिष्क में सोच रहे हैं हम वो संविधान में देना चाहते हैं। हमारा मस्तिष्क संविधान का दर्पण है, मतलब जो हमारे दिमाग में चल रहा है हम एज इट इज उसको संविधान में लिखना चाहते हैं, ताकि हम अपने देश के नागरिकों को एक समान अधिकार दे सके। इसके बाद दोस्तों 1939 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित किया जाता है दोस्तों। इसमें यह अगस्त प्रस्ताव इतना लालची था कि भारतीय नेताओं को क्या कर लिया, उसने भ्रष्टाचारी बना दिया। कुछ नेताओं के मन में आने लगा, अंग्रेजों ने यह डिमांड रखी थी, अगर तुम हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सेनाएं भेजोगे तो हम तुम्हें क्या कर देंगे, युद्ध खत्म होने के बाद संविधान बनाने की अनुमति दे देंगे, संविधान सभा बनाने की अनुमति दे देंगे, हम तुम्हें स्वशासन चलाने की अनुमति दे देंगे। कुछ नेताओं के मन में यह लालच पैदा हो गया कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सेनाएं भेज देनी चाहिए, लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे कि ये तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों भारतवासियों को झटका लगा 1942 में, क्योंकि 1942 में आता है दोस्तों क्रिप्स मिशन। भारतीयों को लगा बहुत बड़ा झटका, क्योंकि 1942 में क्रिप्स मिशन में क्या बताया गया था, अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हें शासन चलाने की छूट दे देते हैं, लेकिन बदले में तुमसे एक चीज मांगते हैं। भारतवासियों ने कहा क्या मांगते हो?
तो उन्होंने कहा हम तुमसे मांगते हैं डोमिनियन स्टेटस। भारतवासियों को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि डोमिनियन स्टेटस होता क्या है। तब उन्होंने पूछा कि ये डोमिनियन स्टेटस होता क्या है। तो उन्होंने बताया कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि शासन तुम करो, नीति तुम बनाओ, सरकार भी तुम चलाओ, लेकिन अंतिम फैसला अंग्रेजों का होगा। भारतीयों ने इसीलिए दोस्तों इस पर हस्ताक्षर नहीं किए कि हम क्रिप्स मिशन को नहीं मानते। अब क्रिप्स मिशन में क्या क्या लिखा गया था उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें एक बात तो डोमिनियन स्टेटस की लिखी गई थी, और इसमें और क्या कहा गया था दोस्तों, इसमें कहा गया था कि हम एक परिषद बनाएंगे, संविधान निर्मात्री परिषद बनाएंगे, जिसके तहत हम संविधान का निर्माण करेंगे दोस्तों। और यह भी कहा क्रिप्स मिशन में कि अगर ये संविधान भारत के जितने टुकड़े हैं, 565 रियासतें थी उस टाइम पर, अगर उनको ये संविधान पसंद नहीं आता या फिर वो उसको मानना नहीं चाहते तो वो अपना अलग संविधान बना सकते हैं। यहीं से पाकिस्तान के निर्माण की बातें शुरू हो जाती हैं दोस्तों, क्योंकि जिन्ना के द्वारा क्या उठाई जाती है, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान अलग बनाने की मांग उठाई जाती है। और दूसरी बात क्या कही गई थी कि हम इस संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारत के अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का ध्यान रखेंगे। अरे तुम 200 साल तक इन बातों को नहीं सुलझा सके, तुम 2 दिन में इन बातों को कैसे सुलझा दोगे? दादी में 3 का है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, भारतवासियों ने 1942 के क्रिप्स मिशन को अनुमति नहीं दी। इसी वजह से गांधी जी जो हिंसा के सख्त खिलाफ थे उनको भी गहरा धक्का लगा। उन्होंने भी किसका नारा दे दिया, करो या मरो। अरे हमने तुम्हारी कितनी बातें मानी, लेकिन फिर भी तुम हमारे सिर पर चढ़ते जा रहे हो। इसलिए भारतवासियों अब चाहे तो करो या फिर मारो, लेकिन आजादी अपने हाथ में होनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों भारत ने इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे कल कैबिनेट मिशन। हमारी संविधान सभा 3 क्लासेस में पूरी होगी। आज हमने संविधान सभा का इतिहास पढ़ा है कि कहां से मांगे उठनी शुरू हुई थी, और कल हम पढ़ेंगे दोस्तों कैबिनेट मिशन के बारे में। उसके बाद हम संविधान सभा का गठन कैसे हुआ ये देखेंगे। धन्यवाद साथियों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।